नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 कंस्ट्रक्शन यानी रचना से संबंधित वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका लगभग मार्क्स 4 से 5 नंबर का आता है हमेशा फाइनल टर्म में। यदि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे, तो ये 4 से 5 नंबर 100 आपके आ सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए क्या-क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए ल एक रेखा का रे कोई रेखा है, रेखा का लंब द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब द्विभाजक, ये आना चाहिए। उसके लिए भी हम इसी पे आधारित सवाल बनते हैं। और दूसरा है कोई कोण है, कोण का कोण समद्विभाजक, कोण का किसी कोण का कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक बनाना। ये आपको यदि आता है तो इसमें आप सवाल बना सकते हैं। पहले उसको सीखते हैं, किसी रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे किया जाता है और किसी कोण को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। आइए उस पे हम चर्चा करें। हम कोण समद्विभाजक के पहले लंब समद्विभाजक लेते हैं। कोई एक रेखा है, इसको हमें समद्विभाजित करना है। एक ए है और एक किनारा बी है। तो आपके पास प्रकार और रूलर होना चाहिए, उसकी सहायता से हम इसका लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचते हैं। कैसे? इसके यदि 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधे से अधिक, 8 सेंटीमीटर है तो आधे से अधिक यानी 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक, इसके आधे से अधिक प्रकार का मुंह खोल करके पॉइंटेड हिस्सा जो नुकीला सिरा है उसको यहाँ पे रखे एक बार, और ऊपर की ओर निशान लगाए और एक बार नीचे की ओर निशान लगाए। फिर अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे लेकर के इसका मुंह आधे से अधिक खुलना होना चाहिए। अब यहाँ पे लेकर के पॉइंटेड हिस्सा एक बार ऊपर और एक बार नीचे लेके आएंगे, और ये जो दोनों जहां पे मिला उसको हम मिला देंगे, इससे मिला देंगे, तो ये आपका लंब समद्विभाजक बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। एंगल, ये भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर दिया, यानी भुजा साइड का कोई भी जो आपको एक लाइन दिया होगा, लाइन को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में विभाजित करने के लिए आ सकता है। तो उसके लिए लाइन को विभाजित करना है तो उसके लिए ये लंब समद्विभाजक आना जरूरी है। अब आइए एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं उस पे हम चर्चा करें। कोई एंगल ले लेते हैं। उससे पहले एक मान लीजिए जो कि हमने ये एंगल ले लिया और इसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है। तो हमें, आपको पता है जो कि ये कोण बनता है, अब इसको बीचों बीच यानी एंगल को बाइसेक्ट करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो आप क्या करें, प्रकार का मुंह खोल करके अपने इच्छा अनुसार यहाँ इसका जो वर्टेक्स है जहां पे ये दोनों भुजा मिल रही है वहां पे पॉइंटेड हिस्सा रखेंगे और अपने इच्छा अनुसार एक इस पे एक चाप खींच देंगे। अब पॉइंटेड हिस्सा को अब यहाँ पे लेकर के आएंगे और एक बार और यहाँ पे, और इसके ऊपर की ओर यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे और फिर एक बार यहाँ पे रख करके और ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, और ये जो कटान बिंदु हुआ, मिलान बिंदु हुआ, उसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, तो ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आना चाहिए। अब आइए आपको सवाल पे ले चलते हैं, कैसे इस पे 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। किसी यहाँ पे ये 11.1
एक्सरसाइज है, इसमें 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल ये बनाना है। तो आइए हम कोण कैसे बनाते 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंपास और प्रकार की सहायता से, यानी कंपास और स्केल की सहायता से आपको कोण बनाना सीखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसके लिए एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ यदि आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं कोण, इस साइड कोण बनाना चाहते, कोई बच्चा इधर कोण बनाना चाहता है, कोई बच्चा इधर कोण बनाना चाहता है, तो ये आप डिसाइड कर ले किधर कोण बनाना है। कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, किधर भी बना सकते, ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। यदि आपको इधर कोण बनाना है तो आप अपने इच्छानुसार कंपास लीजिए, कंपास का लेंथ यानी मुंह खोल लीजिए और पॉइंटेड हिस्सा आप यहाँ पे रखें, इधर यदि बनाना चाहते, और यदि इधर बनाना चाहते हैं तो इधर यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रख लीजिए और सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे, अर्धवृत्त बना लें, ये बना। अब जो आपने निशान लिया था, जितना मुंह आपने यहाँ खोला था उसी मुंह का माप लेकर के अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखें और पहला कट यहाँ पे करेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा कट करेंगे ये बनेगा, तीसरा कट ये बनेगा, यानी ये 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यानी आपके पास 0 डिग्री था और 0 डिग्री के बाद 60 डिग्री पहला कट यदि करते हैं, 60 डिग्री की आवश्यकता होगी तो ये मिला दे 60 डिग्री हो जाएगा पहला कट। यदि 120 की जरूरत है तो ये मिला दीजिए, 120 का हो गया। यदि 180 है तो ये मिला दीजिए, 180 हो जाएगा। इस तरह से 3 कट बन जाएंगे, यानी ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये आपके पास 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री का, और ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री का। तो आपने 0 डिग्री, अभी आपने 0 डिग्री का कोण, यानी कुछ नहीं खुला हुआ तो ये 0 डिग्री का कोण है, या 0 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण बनाना सीख लिया। अब यदि आपको 30 का कोण बनाना है तो देखिए किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 30 डिग्री का कोण। तो एक पहले 60 बना ले और 0 का है ही, इसका कोण समद्विभाजक कर दे। 90 का बनाना है तो इसको एक एक किनारा ये और एक किनारा ये, इसका लमसम द्विभाजक कर दे तो ये 30 का बन जाएगा, ये 90 का बन जाएगा और इसके बीच में 150 का बन जाएगा। तो आइए हम 30, 90, 150 का देखें। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लाइन खींचना है और इसके बाद ये अपने हिसाब से यहाँ पे आप चाप ले करके, लेंथ ले करके कंपास से और सेमी सर्कल बना लेंगे। अब पहला कट आपने किया 60 डिग्री का, दूसरा तो 60 डिग्री का हो गया। अब इसका समद्विभाजक करना है तो अब ये चाप को यहाँ पे रखे और आगे की ओर इधर और इधर निशान, मतलब एक बार पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखना है और दूसरी बार पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रख करके इधर की ओर मारना है, क्योंकि इसके बीच आपको कोण बनाना है। तो अब इसको मिला दें तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण, इसको इससे मिला दे तो 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसी तरह यदि 90 का बनाना है तो 90 का बनाने के लिए 60 और 120 की जरूरत होगी। तो 60, अब ये 60 का था, दूसरा आपका 120 का, फिर एक ये और दूसरा एक ये। तो ये 60 का पहला कट 60 का होता है, दूसरा कट 120 का होता है। अब यहाँ से ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे, पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके, अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे।
जहाँ पे ये कट जाएगा ये इसको इससे मिला देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है बच्चों? अब तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। अब यदि 150 का कहता है तो क्या करेंगे? 150 किसके-किसके बीच आता है? आपको ये पता होनी चाहिए। 150 आता है यानी 120 और 180 के बीच में, क्योंकि पहले हमने 60-60 का टेबल देखिए 60 का आया था, 60 के बाद 120, 120 के बाद 180 तीसरा कट, तो ये तीसरा कट 180 का हो गया। यहाँ पे 180 का हमने लगा दिया। अब यहाँ से ऊपर की ओर इधर और यहाँ से एक बार ऊपर की ओर इधर। तो जहाँ पे ये कटा, तो ये आपका हो गया 150 का, इसको यहाँ से मिला दें। 150 का कोण बन जाएगा, यहाँ से इसको मिला दें, ये 150 का बन गया। ठीक है बच्चों? तो हमने सीख लिया अब कितने प्रकार के एंगल बनाना। पहले हमने किया था 30 का, पहले हमने किया था 0 का, आया था 0 के बाद 60, 60 के बाद 60 के बाद 120, 120 के बाद 180, ये सीखे थे। इसके ठीक बीच में हमने अब कर लिया 30 डिग्री का, और इसके बीच में हमने सीख लिया 90 डिग्री का कोण बनाना। इसके बीच में हमने सीख लिया 150 डिग्री का कोण बनाना। अब आपसे पूछा जाता है 45 डिग्री का कोण बनाएं या 105 डिग्री का कोण बनाएं, तो देखिए इसके इसके मध्य बिंदु को हम इसके और इस एंगल का बाइसेक्टर होगा 15 डिग्री का, तो या तो, और इस दोनों के बीच का बाइसेक्टर होगा 45 डिग्री का, या तो 45 डिग्री 90 लेकर के बनाए या 90 का बाइसेक्ट, 30 और 60 लेकर के बनाए या 90 का बाइसेक्ट कर सकते हैं, 90 को भी बाइसेक्ट करते हैं। और 75 का लेना है तो इसके इसके बीच का 75 का एंगल बन जाएगा, एक एंगल ये एक एंगल ये, इसके बीच का एंगल एक बार ये और एक बार ये लेकर के 105 का एंगल बन जाएगा, और इसके बीच का 135 का एंगल बन जाएगा। इसी तरह इस दोनों के बीच में 165 का एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्ट कर सकते हैं। आइए अब सवाल की ओर चलें। अब पहला कोण कह रहा है, आप पहला जो सवाल दिया हुआ है 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप बना लेंगे 90 डिग्री का कोण। दूसरा 45 डिग्री भी बताया था, 45 का भी बना लेंगे। तीसरा 30 डिग्री का भी कोण बनाना था, वो भी आप बना लेंगे, 60 का बाइसेक्ट कर लेंगे। ये 22.5 करना है, 22.5, तो इसका यदि हम करते हैं तो 45 डिग्री का कोण बना ले, फिर उसको बाइसेक्ट कर दे, 15 डिग्री का भी बन जाएगा। इसी तरह 75 डिग्री का भी आपको एंगल बनाना है, तो आप देखिए तो एक 60 और 90 का बाइसेक्ट कर देंगे। 150 105 डिग्री लेना है, 105 लेना है, तो ये 105 यदि लेना है तो इसका 90 डिग्री एक साइड होना चाहिए, पहले 90 का बनेगा, फिर 120 का है तो उसका बाइसेक्ट करना है। 135, तो एक आप 120 और 150 का बाइसेक्टर ले ले, 120 और 150 का बाइसेक्टर ले ले, बन जाएगा। अब तीसरा कह रहा है जो कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है जो कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन खींच लें, और इस पे यहाँ से आप एक सेमी सर्कल और यहाँ से भी एक सेमी सर्कल बना लें, और पहला कट 60 का, यहाँ पे भी पहला कट, यहाँ पे भी 60 का, यानी तीनों एंगल 60-60 का होगा। तो आप सिर्फ दो दो साइड का कोण बना दीजिए, तो ये आपका तीसरा एंगल। अब ये 60 डिग्री का हो गया, इसको बढ़ाते हुए ये लाइन खींचे, और यहाँ भी 60 का हुआ तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचे, जहां पे ये मिलेगा ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से बनाने, अब नाम भी दे सकते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है।
ये भी डिग्री है, तो ये कोण जो होगा ये भी 60 डिग्री होगा एंगल्सन प्रॉपर्टी से, वो आपको बताना है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 पे चले, एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 में 2 तरह के सवाल आते हैं, 3 तरह के वैसे, इस बार कोविड के कारण 2 तरह का ही सवाल पे चर्चा किया गया है। तो पहला सवाल ये आता है, एक भुजा दिया होगा, यानी एक साइड दिया होगा, और उस पे एक एंगल दिया होगा, यानी एक कोण दिया होगा, और बाकी 2 भुजाओं का योग दिया होगा, सम ऑफ 2 साइड्स, 2 भुजाओं का योग, ये दिया होगा, 2 भुजाओं का योग दिया होगा, ये बनाना है। या दूसरा दिया होगा, भुजा दिया होगा एक आधार का, और एक कोण दिया होगा, यानी एक एंगल दिया होगा, साइड एंगल, और बाकी 2 भुजाओं का अंतर दिया होगा, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू रेस्ट टू साइड, इस पे चर्चा करनी है। तो अब पहले पे हम देखते हैं, ये सवाल ही लेकर के चलते हैं, कैसे बनाते हैं उस पे चर्चा करें। देखिए यहाँ पे आपके पास एक पहला सवाल है 11.2 का, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी एबीसी एक ट्रायंगल की रचना करनी है जो बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कोण बी दिया हुआ 75 डिग्री, तो और ए प्लस बी, ए बी प्लस ए सी का लंबाई दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप जो बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर की वो बना ले, ये इसका नाम दे दे बी है और इसका नाम सी। अब बी पे 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो 75 डिग्री का अभी आपको बताया, जो कि पहले ये यहाँ पे हम पहला कट मार लगाएंगे अपने हिसाब से, और पहला कट 60 डिग्री का होता है, दूसरा कट 120 का होता है, तो यानी 75 डिग्री का कोण हम बना लेंगे। और फिर हम 75 डिग्री का कोण बनाते हुए मान लीजिए जो ये 75 डिग्री का कोण बना, ठीक है। अब जितनी लंबाई है ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे हमने इसका नाम दिया एक्स। अब ये ए बी प्लस ए सी जितनी है उतना, इसको उतना बड़ा कंपास का मुंह खोल करके यहां से इतने बड़े पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमारा यहां से जो आपको जो सवाल दिया था उसका काम पूरा हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 एंड पॉइंट मिल गए, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। इसको लेकर के हम अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में हमने कौन सा लाइन खींचा है, ड्रॉ किया है, यानी ये लाइन ड्रॉ किया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, लंबसम द्विभाजक करेंगे, यानी इसका आधे से अधिक खोल करके एक बार हम इधर की ओर निशान लगाए, इधर की ओर, और एक बार इधर की ओर, फिर एक बार यहाँ पे रख करके एक बार इधर की ओर और एक बार इधर की ओर निशान लगाए। अब जहाँ पे ये मिल रहा है उसको, जो हमारे पास ये था, इसको मिलाते हुए लाइन खींचनी है, यानी इसको ऐसे हो गया। अब ये जहां पे ये काटा है इसको मिलाते हुए हमने यहाँ पे लाइन खींच देनी है, और ये बन गया आपका बीसी था ही, ये ए हो गया, ये हो गया एबीसी की रचना, ठीक है। हमें ध्यान देना, फिर से एक बार समझिए, जो कि जो साइड दिया हुआ है वो साइड खींच लेंगे, उसके बाद एंगल बना लेंगे, और एंगल बनाते हुए ये जो लाइन है उस पे दोनों भुजाओं का जोड़ जितना है उतना बड़ा निशान वहां पे आर्क लगा लेंगे उतनी लंबाई पे। अब उसको ये एंड पॉइंट मिल गया और ये एंड पॉइंट मिल था, तो इससे मिलाते हुए हमने साइड खींच लिया, और इस लाइन का सबसे लास्ट में जो बना है उसका लंबसम द्विभाजक खींच लिया, और इस लाइन को जहां पे ये कट किया है वहां पे हमने इसको निशान लगा देना है, और उससे मिलते हुए एक लाइन खींचनी है। तो इस तरह से ट्रायंगल बन गया। अब दूसरा चर्चा करते दूसरे प्रकार की। देखिए
अब दूसरे सवाल में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें एक भुजा दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ, बेस एंगल, और दो भुजाओं का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रफली डाटा बनानी है। देखिए, रफ में ये बना लें पहले एबीसी, एक अपने हिसाब से एबीसी बना लें, या कोई भी जरूरी नहीं है जो कि समबाहु और समकोण की यहाँ पे नहीं चर्चा है। तो एक बना लें एबीसी, और जो नीचे वाला दिया हुआ है बी और सी, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण एंगल दिया हुआ है ये। अब इसमें देखने की बात है, इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे, यानी ये भुजा बड़ी है और ये भुजा छोटी है। तो ये छोटी भुजा, इसके बराबर जो अंतर है वो ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि इसके बराबर ये ऊपर, ये बड़ी वाली भुजा है, तो अंतर ऊपर की ओर आएगा। और यदि ये भुजा, ये दूसरे वाले में देखें, यहाँ पे पी क्यू आर है, एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। अब कह रहा है जो कि यहाँ पे Q और R 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है। अब PR, इसमें PR ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इसके बराबर करने के लिए इससे नीचे और बढ़ाना होगा, तभी ये अंतर जो बड़ा है वो अंतर नीचे की ओर आ जाएगा। तो आइए अब इस तरह के त्रिभुज पे हम चर्चा करें, बनाएं कैसे। पहले हम रफ में बना लिए, देख लिए जो कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है, ये जानकारी जरूरी है, उसके बाद बनेगा। तो आइए हम बनाते हैं, सवाल बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो बेस लाइन है, जो आधार दिया हुआ है बीसी, उस वो बना लेते हैं। बीसी 8 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे बी पे 45 डिग्री का कोण है, तो हमने बना लिया 45 डिग्री का कोण। आपको आता है बनाना, इससे पहले एक्सरसाइज में सीखा है, तो इसकी चर्चा न करते हुए 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब ये अंतर, यानी ये वाली भुजा बड़ी है, तो ये वाली भुजा बड़ी है, तो अंतर जो डिफरेंस होगा ऊपर की ओर ले लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो कंपास का 3.5 सेंटीमीटर लेंथ लेकर के यहाँ पे आर्क लगाए। अब हमारे पास पहले भी ये देखिए, हमारा जो ट्रेंगल था ये हो गया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और ये 3.5 हो गया यहाँ तक, ये एक्स नाम दे दिए। देखिए, अब हमारा जो ट्रेंगल बनाने के लिए ये जो सूचना दी हुई थी, उसके आधार पे हमने इतना बना लिया। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले भी बोला था जो कि हमारा एंड पॉइंट अब क्या आया उसको देखें। सबसे पहले जो एंड पॉइंट आया है, अब ये आया है एंड पॉइंट और एक ये आया है एंड पॉइंट, इसको मिलाते हुए अब एक लाइन खींच लीजिए। जो एंड पॉइंट जो एंड पॉइंट आ रहा है, हमने एंड पॉइंट खींच लिया। एंड पॉइंट खींचने के बाद इस सबसे लास्ट में हमने जो किया है, खींचा है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक खींचना है। तो यानी इसके आधे से अधिक लेकर के एक बार यहाँ पे रख करके और एक बार यहाँ रख करके ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और इधर लगाएंगे। अब जहाँ पे कट किया उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। जो अब ये जो लाइन, इसको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको जहाँ पे इस लाइन को कट करता मिलता है, वो लाइन ए हो जाएगा। हो सकता है पहले वाली जो लाइन खींचे थे वो छोटा पड़ जाए, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके मिला दीजिए, और अब वो ए हो जाएगा, और इससे इसको मिला दीजिए, तो ये बन गया आपका ए पॉइंट मिल गया। ये रचना हो गई, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की त्रिभुज की बात करें, इसमें दूसरे प्रकार की त्रिभुज हम बनाएं।
अब दूसरे प्रकार के त्रिभुज का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्यू आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसमें हमने देख लिया ये वाली भुजा बड़ी है। तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए। ये हो गया पी क्यू और आर। अब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हमने बना लिया पहला कट। तो 60 डिग्री का कोण हमारे पास तैयार है। अब देखिए अंतर, ये जो लाइन हम बना रहे हैं, जो एंगल बन रहा है वो इस सब छोटी भुजा है इसमें। तो इसको नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे, इसको नीचे की ओर करेंगे और 2 सेंटीमीटर पे नीचे निशान लगा करके अब इसको हम यहां से मिला देंगे। अब यह हमारे पास जो लाइन है ये आ गया। तो सबसे लास्ट में हमने जो पहले भी बोला है, जो सबसे लास्ट में जो लाइन खींचते हैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचेंगे। अब यानी सबसे लास्ट में हमने ये लाइन खींचा था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे इधर की ओर और इधर की ओर निशान लगाएंगे। जहां पे ये कट कर रहा है उसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे जो पहली वाली भुजा को जहां पे कट कर रहा है वो आपका तीसरा बिंदु हो गया, और यहां से इसको मिला दे और इसका नाम पी हो गया। इस तरह से त्रिभुज बनता है। और अच्छा लगे, अब जो अगला तीसरा है जो कि तीनों भुजाओं का जोड़ दिया होगा यानी पेरीमीटर दिया होगा, इस बार ये हट गया है। तो इसी की प्रैक्टिस करें और अपना जो नंबर है 4 से 5 नंबर उसको सिक्योर करें। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद। अभी पापा ने स्कूल बैग लेके चले। ये तो फटा हुआ है लेकिन हाँ। पापा हम अभी स्कूल बैग